हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा भिन्नताओं का अध्ययन हो कहलाता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें वंशागति तथा भिन्नताओं का जो अध्ययन होता है, और वो जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न को समझते हैं। हमें इस प्रश्न में शब्दायः वंशागति तथा भिन्नताओं का अध्ययन, मुख्य अवधारणा में समझेंगे। वंशागति का अर्थ होता है जनक का लक्षण संतति में जाना। संतति में वंशागति का अर्थ है कि जनक का लक्षण संतति में जाना, जबकि भिन्नताओं शब्द का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो हमें विकल्प नंबर ए में पूछा गया है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म है जो, ये जीवाश्म आने के कारण ये विकल्प क्या है? जीवाश्म। तो जीवाश्म हमारे दिए प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, इसीलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया। बी विकल्प में लिखा है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी दिया है, ये हमारा विकल्प बी नंबर विकल्प है जो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा भिन्नताओं का अध्ययन हो वह आनुवंशिकी कहलाता है। तो इसीलिए ये विकल्प नंबर जो सी है, ये दिए हुए प्रश्न का आनुवंशिकी सही उत्तर है। और विकल्प डी में दिया है उद्विकास। विकल्प डी में दिया है उद्विकास। तो उद्विकास का अर्थ होता है जीवों के विकास के बारे में बताया गया। इसमें जीवों के विकास के बारे में बताया, इसलिए ये प्रश्न भी हमारा गलत है। विकल्प डी में दिया है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का अर्थ होता है संजीव जीवों व निर्जीव जीवों के मध्य जो संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसीलिए हम तो यहाँ समझेंगे कि जीव है जो क्या होंगे? संजीव होंगे, जबकि निर्जीव दोनों मिलकर या कहेंगे निर्जीव के संबंध पारिस्थितिकी कहलाएंगे। पारिस्थितिकी है जो कहलाएंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसे वंशागति तथा भिन्नताओं का अध्ययन हो आनुवंशिकी कहलाता है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर बी है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है वंशागति का अर्थ होता है जनक का लक्षण संतति में जाना ही वंशागति है, जबकि भिन्नताओं का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। जब जनक का लक्षण संतति में जाता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जब जाते हैं तो वह आनुवंशिकी कहलाते हैं। तो हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा भिन्नताओं का अध्ययन हो आनुवंशिकी कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।